लिखो इसको, जरूर है। और भारत इसके लिए क्या कर रहा है, डीप सी डाइविंग, एक नया प्रोग्राम चालू किया है गवर्नमेंट ने। डीप सी डाइविंग मतलब हम क्या करेंगे, उसके समुद्र के तट में जाएंगे और इसको निकाल कर लाएंगे, इसकी माइनिंग करेंगे। डीप सी डाइविंग करके इसको डीप सी माइनिंग होगा, और माइनिंग करके क्या निकालेंगे, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। समझना है इस चीज को, ठीक है। दूसरा अरब सागर और आपका हिंद महासागर। अगर अरब सागर देखेंगे तो यहां पर केरला, ये केरला का कोस्ट अरब सागर में आएगा। तो केरला के तट में लिखेंगे, केरला के तट में पाए जाने वाली रेत, केरला के तट में पाए जाने वाली रेतों में पाए जाने वाली मोनाजाइट रेत में, रेत का नाम क्या है, केरला के तट में जो रेत मिलता है उसको बोलते हैं मोनाजाइट। इंग्लिश में अभी लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मोनाजाइट, केरला के तट में पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज प्राप्त होती है। थोरियम मिनरल इज फाउंड इन द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला। इंफॉर्मेशन लिखो, एग्जाम में अभी देखोगे आपको सारा चीज दिखेगा अलग अलग एग्जाम में। मोनाजाइट सैंड कहाँ मिलता है, केरला के तट में मिलता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल कहाँ मिल रहा है, अरब खाड़ी, हिंद महासागर। उस तरफ चलते हैं कोरोमंडल कोस्ट में। कोरोमंडल कोस्ट मतलब ये तमिलनाडु वाला कोस्ट जो इधर है। और इस क्षेत्र में जब आप जाओगे तो वहां पर पाओगे कि क्या हो रहा है, यहां पर समुद्र के तट में यहां क्या मिल रहा है, मीथेन हाइड्रेट। सो मीथेन हाइड्रेट इट इज ऑल्सो फाउंड। ये सारे मिनरल हैं जो आपको यहां पर मिल रहे हैं। आपका ऐसे ही नहीं बन गया ये सारा विभाजन, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आप नोट करके चलेंगे, इस सारे को फैक्ट में डालो। यही सब क्वेश्चन आएगा और आपको लगेगा कि ये कहां से पूछ दिया, और ये सब क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर से आ रहा है, ठीक है। तो मोनाजाइट रेत जो है उसमें क्या मिलता है, थोरियम केरला में, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल अरब सागर की खाड़ी में और हिंद महासागर में मिल रही है। और अगर हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर और भी क्या है, मीथेन हाइड्रेट। और अगर मीथेन हाइड्रेट निकालने में हम सक्सेसफुल हो गए तो ये तेल वेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम लोग क्या करेंगे, मिनरल में बहुत आगे चले जाएंगे। एनर्जी रिसोर्स में एक टॉपिक है ना, एनर्जी रिसोर्स, उसमें ये सब भी आएगा वापस, ध्यान रखो, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। क्लियर, इनका महत्व क्या है। चलिए, ये तो हो गया आपका कुछ इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, भौतिक के रिगार्डिंग। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल बॉर्डर में, जो सबसे मजेदार सेक्शन है, ठीक है। तो पॉलिटिकल बॉर्डर मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेने से भी ये चीज हो जाता है कि फिर प्री बैच का फिर वो मजा नहीं होता, ठीक है। मेंस बैच होता है तो फिर अपन बहुत मजे से उसको देर तक लेकर चलते हैं एक एक चीज़ों को, लेकिन प्री बैच में थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि आप क्या करो, आप उसको जल्दी जल्दी ग्रेस्प करो और आप क्या कर सको, रिवीजन अच्छे से कर सको। और जितना इन्फॉर्मेशन हमको प्री के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही देंगे आपको, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में भी यहाँ पर नहीं करेंगे। ये तो मेंस में हम बहुत डिटेल में लेकर चलते हैं, ये सारा चीज़ आपको पढ़ के बहुत मजा आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल बॉर्डर, और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लैंड बॉर्डर, भारत की भू सीमाएं, ठीक है। लैंड बॉर्डर, कल कहा था मैंने कि भारत कितने राज्यों से लैंड बॉर्डर, कितने देशों से इंडिया बॉर्डर बनाता है वो पढ़ लेना। ये सब कल कहा है मैंने आपको मैप में, ये सब कुछ को मैं एक दिन पहले ही आपसे करवा रहा हूं ताकि आप अगले दिन उस चीज को रिवाइज कर पाएं अच्छे से, ठीक है। चलिए, लैंड बॉर्डर बनाने के लिए हमको, मुझे नहीं लगता कि पूरा मैप हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम लोग को जहां से मैप का रिक्वायर्ड है वहां से हम मैप को बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, गुजरात, हमको इतना ही रिक्वायर्ड है, इतना ही बनाते हैं। जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखाता चलूँगा प्लीज़ उसको ध्यान रखेंगे। होमवर्क नोट डाउन करेंगे पहले, कल मैंने फिर दिया था। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, लैंड बॉर्डर को उनके लेंथ के हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है, कि किसका लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा है, किसका कम है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इसके बाद के नीचे का क्रम, ये तीन तो ठीक है आपको बनेगा, इसके नीचे के क्रम को ध्यान रखो कि म्यांमार ज़्यादा बड़ा बॉर्डर लगाता है कि नेपाल लगाता है कि भूटान लगाता है, ठीक है। तो लैंड बॉर्डर को आप पहले तो ध्यान रखिए। एक होमवर्क लिखते चलेंगे, कहा था मैंने होमवर्क भी दूंगा। पहला होमवर्क क्या है, आपको इन बॉर्डर को लेंथ वाइज लिखना है। और दूसरा पॉइंट क्या आप बनाओगे अपने शीट में, जो बॉर्डर वाला शीट है उसमें स्टेट, भारत का कौन सा राज्य किसके साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। कैसे बनाना है आप लोग, ऐसे बना लेना, एक टेबल बनाना, ऊपर लिख देना बॉर्डर, यहां लिखेंगे कंट्री और यहां पर लिखेंगे भारत के राज्य। एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताता हूं पहले, फिर उसके बाद वहां चलते हैं। सपोज करो हम लोग चाइना पढ़ रहे हैं, चाइना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, चाइना बॉर्डर, ठीक है।
तो चाइना के साथ बॉर्डर कौन कौन बना रहे हैं, आप यहां पर लिख के चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, उधर से आएंगे तो सिक्किम, ठीक है, ऊपर देखेंगे उत्तराखंड। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बॉर्डर को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान फिर लिखो, पाकिस्तान का बॉर्डर किससे लगता है, बांग्लादेश लिखो, बांग्लादेश का बॉर्डर किससे लगता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, म्यांमार, म्यांमार किससे लगा रहे हैं। अब म्यांमार के बॉर्डर को समझेंगे कैसे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या करना, पहले इसको लेंथ वाइज यही लिख देना, अलग से टेबल नहीं बनाना है कि लेंथ का एक टेबल, इसका एक टेबल, यहीं पर लिख दो ना, उसके ब्रैकेट में यहाँ पर किसका लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ वाइज यहाँ लिख दो, उसके सामने स्टेट लिख दो। शॉर्ट करना सीखो चीजों को, ठीक है। तो ये काम और ये काम आप करेंगे होमवर्क में, मैं आप समझा रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीज मैं समझाने गया तो क्या होगा, आपको जो चीजें अभी एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें रह जाती हैं, ठीक है। पर फिर भी इस चीज को लेते हुए मैं चलूंगा। क्लियर, यहां से भी मैं लेकर चल रहा हूं, पर आप इसको खुद से एक बार ऑर्गेनाइज भी करना। चलिए, लैंड बॉर्डर को आप लोग देखते हैं, पूरा भारत के जो कितनी भी क्या जो क्या है भू सीमाएं उसको समझते हैं। सबसे पहले गुजरात, भारत का राज्य जो लैंड बॉर्डर बनाता है वो कौन से हैं, गुजरात। और एक और चीज भी निकालोगे आप, अलग से लिख लो नोट करके, टोटल नंबर ऑफ लैंड लॉक्ड स्टेट इन इंडिया, भारत के कुल भू अवस्थित राज्य कितने हैं भारत में, ठीक है। भू अवस्थित राज्य वो होते हैं जो कहीं भी बॉर्डर नहीं लगा रहे हैं। एक्चुअल में ये बॉर्डर के हिसाब से कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही बोलूं मैं तो आपका भू अवस्थित उसको बोला जाता है, पर वो कंट्री के हिसाब से बोला गया है जो कि किसको नहीं टच करती, समुद्र को टच नहीं करती। पर ठीक है, आप ये निकाल के रखना कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो कि आपका बॉर्डर नहीं बनाते, ठीक है। एक उस चीज को भी कि वो कितने राज्य हैं वो देख लेना। क्लियर, चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर गुजरात, क्लियर, गुजरात के ऊपर आपका क्या होगा, देखो मैं लिखते चलता हूं, गुजरात, यहां पर ऊपर आएगा राजस्थान, ठीक है। यहां छोटा सा दिखेगा आपको पंजाब, क्लियर, पंजाब के ऊपर यहां पर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर, ऊपर का क्षेत्र लद्दाख, सॉरी अभी आपको मैंने इंदिरा कोल बताया था, मैं शायद अपने को जम्मू कश्मीर को चेंज करेंगे, आप वहां पर लद्दाख करिए। मैप कुछ इस तरह से दिया है क्योंकि लद्दाख में आपका पीओके को एंटर किया गया है, प्लीज उसको थोड़ा चेंज करेंगे। इंदिरा कोल किस में आएगा, लद्दाख में आएगा। अगर हम लोग मैप देखते हैं अभी जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ पर ही उसने समेट दिया है इतने में, कुछ ऐसा, और ये पूरे के पूरे क्षेत्र को लद्दाख बता दिया गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान के हिसाब से अगर देखेंगे तो इंदिरा कोल किस में आएगा, लद्दाख में आएगा, अगर वर्तमान को देखते हैं। क्लियर है, जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर छोटा एरिया है। पीओके का क्षेत्र किस में आ गया, क्योंकि पीओके के क्षेत्र को अभी हमने किस में डाल दिया है, लद्दाख में डाल दिया है, ठीक है। प्लीज इंदिरा कोल को आप क्या कर लेंगे, लद्दाख। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा जाएगा, सॉरी सबसे उत्तर में क्या आ जाएगा, लद्दाख, और सबसे दक्षिण में क्या आ जाएगा आपका कन्याकुमारी और तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि पीओके के ऊपर यहाँ पर इंदिरा कोल को लद्दाख में डाल दिया गया। प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहां ऊपर क्या है, लद्दाख, क्लियर। लद्दाख के बाद यहां पर देखेंगे उत्तराखंड। आपसे क्वेश्चन है मेरा, हिमाचल प्रदेश किसी से बॉर्डर लगाता है कि नहीं। यूट्यूब में जो भी देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ये चीज बताएंगे। क्लियर, हिमाचल प्रदेश किसी से साथ बॉर्डर लगाता है कि नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलिए, ये वाला हिस्सा क्या है, ये नेपाल का हिस्सा है, ऊपर का, यहां ऊपर में नेपाल आता है ना, क्लियर। और नेपाल के नीचे यहां पर क्या आएगा आपका, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यहां पर नहीं आएगा आपका, ऐसा यहां पर उत्तराखंड आएगा और इधर आएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्लियर। उत्तर प्रदेश के बाद यहां देखेंगे तो बिहार, ठीक है। बिहार के बाद ये छोटा सा ये उठा हुआ दिख रहा है, उसको मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, नहीं तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो छोटा सा ये पार्ट ये उठा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, सिक्किम। और यहीं से जो एक और क्षेत्र लग रहा है वो क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये भूटान है, ये क्या है, भूटान। और भूटान के नीचे यहां पर कौन बॉर्डर लगा रहा है, असम। और भूटान के उस तरफ देखेंगे तो यहां सबसे ऊपर यहां पर क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखेंगे तो नागालैंड, नागालैंड के नीचे देखेंगे आप तो क्या आएगा, मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम, ठीक है, यहां पर मिजोरम। और मिजोरम के अगर इस तरफ देखते हैं ये, तो ये क्या है आपका, त्रिपुरा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये किसका हिस्सा है, मेघालय,
ठीक है, तो ये जो बीच में छोटा सा हिस्सा यहाँ पर और बच रहा है, ये भी क्या आपका असम ही है। अच्छे से मैप को देखा करो, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य लगा रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है कि नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सारे के सारे क्या लगाते हैं, हमारे यहाँ पे लैंड बॉर्डर बनाते हैं। अभी लैंड बॉर्डर किसके किसके साथ बनता है, ठीक है। तो गुजरात से लेकर अगर हम देखेंगे, ये गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो कहीं यहां तक हमारा क्या है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। क्लियर। और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर अगर हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर बना कैसे, उसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बॉर्डर की कहानी शुरू हुई थी 1947 पे, 1947, जब इंडिया आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, जिसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान भी, ठीक है, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह बोला गया कि 2 सेपरेट डोमिनियन बनेंगे, 2 अलग अलग देश बनेंगे और दोनों देश के मध्य बॉर्डर स्थापित करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी। there will be a commission to demarcate the border between the two nation and the commission name is Red Cliff Commission। और Red Cliff Commission यहाँ पर आई और इस बॉर्डर को बनाई। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। और आपको यह चीज पता होगा कि पाकिस्तान उस समय 2 हिस्से को कहा जाता था। एक होता था पश्चिम पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वेस्टर्न पाकिस्तान, और एक होता था ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को भी हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का भी नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। पर अगर एग्जाम में ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन हो तो आप पाकिस्तान के पीछे जाना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन करता है, वो पक्का क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, मैं दूंगा आपको सोर्स को डिलीट कराने का, ठीक है। पर अगर नहीं होता, अगर ऐसा दोनों ही देता है तो आप पाकिस्तान के पीछे जाइए, और बांग्लादेश नहीं, अगर बांग्लादेश देता है, पाकिस्तान नहीं देता और एक ऑप्शन नन ऑफ दिस देता है, तो आप क्या मार के आना, बांग्लादेश। मतलब वो देखना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं, ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इसका भी नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। क्लियर। अब ये लद्दाख के पास का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कुछ ऐसा, क्लियर। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर का, ये इसको हम क्या बोलते हैं, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो लद्दाख के अंदर आता है, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने जिस कश्मीर को अपने क्षेत्र को क्या किया है, हथिया के रखा है, ठीक है। भारत को अगर आप अच्छे से पढ़े होगा, पॉलिटी का थोड़ा भी ज्ञान होगा, तो आप देखोगे कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 1, द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, तो अलग अलग राज्य हैं, और जो संघ में अपने आप में क्या क्या आते हैं, भारत राज्यों का संघ है, मतलब जितने राज्य हैं वो भारत संघ के हिस्से हैं। और संघ में अपने आप में अंदर से पहले से क्या है, पूरा का, अगर हम लोग बोलेंगे भारत की टेरिटरी की बात करें कि भारत की कितनी विस्तार है, तो उसमें क्या क्या आएगा, राज्य आएंगे, स्टेट पूरे आएंगे। स्टेट के साथ साथ हम दूसरा कौन से क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पर केंद्र शासित प्रदेश, टेरिटरी की बात कर रहा हूं मैं, यूनियन की बात नहीं कर रहा हूं, संघ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, भारत के पूरे विस्तार की। और तीसरा क्या होता है, ऑक्यूपाइड एरिया, ऐसा क्षेत्र जिसको भारत भविष्य में या तो अपने अंदर लाएगा या भारत किसी चेहरे पे जीतेगा, उस क्षेत्र को ही बुलाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हिस्सा, और इसको हम आज भी अपने मैप में दिखाते हैं, और क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन ये हमारा हिस्सा है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है उस जगह के बारे में। अगर आर्टिकल 1 के हिसाब से भारत के पूरे टेरिटरी देखोगे तो उसको गिनते हैं हम, तो जो भी क्षेत्र हम अपने एरिया में दिखाते हैं वो 100% क्या होता है, वहाँ पर जाता है। मैं क्यों ये सारी चीज़ समझा रहा हूँ आपको, जो नया काम करना है, जो आप जर्नल तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, मेरा काम यह है आपको कि बॉर्डर के साथ मैं क्या बताऊं आपको, बॉर्डर में जो विवाद हैं और बॉर्डर में जो भी क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर का विवाद और यहाँ डेवलपमेंट, ये हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में देखेंगे। जनरल बॉर्डर तो आप सबको पता होता है, पर ये चीज़ें को आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले इस वाले पार्ट को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ देखते हैं।
पाकिस्तान के साथ भारत के विवाद और विकास। विवाद का सबसे पहला गढ़, ये जो बॉर्डर है वो यहीं से शुरू हो जाता है, कहाँ पर, गुजरात, और गुजरात में यहाँ पर क्या आता है, रन ऑफ कच्छ, रण का कच्छ, ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ क्या है, एक दलदली क्षेत्र है, और उस दलदली क्षेत्र में अपना मतलब वो दलदली मतलब आपका क्या है, एक मार्शी लैंड है, और उस मार्शी लैंड में इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि वो एरिया किसका है, मेरा है, वो एरिया आपका है। प्रीलिम्स है, प्लीज फैक्ट को याद रखो, क्लियर यहाँ पर कि रन ऑफ कच्छ किसके किसके बीच विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद क्षेत्र है। इसके बाद ऊपर देखिए POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आपको पता है ये भी विवाद है, डिस्प्यूटेड है। इसके बाद जो तीसरा डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसका नाम क्या है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये 3 तरह के अलग अलग विवाद हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, क्लियर। मैं आपको यहाँ पर प्लीज़, अभी मन हो रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं आपको बताऊँ ये विवाद क्या है, कैसा है, लेकिन विवाद के पीछे जाऊँगा तो एक विवाद मैं क्रिएट कर जाऊँगा कि 3 घंटे से ऊपर लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपका शौक हो, आपको जानना हो कि विवाद क्या है, मेरे यूट्यूब में एक और लेक्चर है, प्रीलिम्स का नहीं, वो मेंस का है, क्योंकि प्रीलिम्स आपको जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में जितना जरूरत है मैं उतना लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उस लेक्चर को, बिल्कुल स्वागत है आपका उस लेक्चर को देखने के लिए, अगर आप देखना चाहें, टाइम है आपके पास, पर मैं बोलूँगा अभी नहीं, प्रीलिम्स होने दो, मेंस में उसको देखना आपको बहुत मजा आएगा। अभी खाली विवादों को जानिए और उसको अपना याद करके चलना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, रन ऑफ कच्छ, POK, सियाचिन ग्लेशियर, भारत पाकिस्तान। अच्छा, भारत पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुआ, क्या विकास हुआ, क्या ऐसा कोई अभी पॉजिटिव दिख रहा है आपको? विवाद हो गया, डिस्प्यूट नेगेटिव है, पर क्या कुछ पॉजिटिव हुआ? क्या हमारे संबंध सुधरे, या संबंध को लेकर हमने कुछ अच्छा कार्य किया? तो बिल्कुल किया है भारत पाकिस्तान के विवाद में सुलझाने के लिए। जब पंजाब, भारत का जो पंजाब है, यहाँ पर एक क्या है, पंजाब की एक जिला है जिसका नाम क्या है, गुरदासपुर, और गुरदासपुर में आता है डेरा बाबा नानक। उस गुरदासपुर में आता है आपका बाबा नानक का एक गुरुद्वारा, जिसको हम जोड़ रहे हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में, यहाँ पर आने वाले करतारपुर में, ठीक है। और करतारपुर और डेरा बाबा नानक जो है करतारपुर का, ठीक है, उसको जोड़ा गया और क्या बनाया गया, करतारपुर कॉरिडोर। तो यहां पर पॉजिटिव क्या है, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। एक सब करंट अफेयर में है करतारपुर, पढ़कर जाना एग्जाम में करतारपुर कि कौन से गुरुद्वारे को जोड़ता है। पढ़ाऊंगा इंडियन हिस्ट्री में, जब आपको पढ़ाऊंगा गुरु नानक पंथ जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि करतारपुर का महत्व क्या है। अलग से है ना फिलॉसफी और दर्शन आपका, तो दर्शन और धर्म भी छत्तीसगढ़ PSC का फेवरेट टॉपिक है। 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं वहां से, समझाऊंगा इतिहास पढ़ाते समय, और उस समय हम समझेंगे कि करतारपुर है क्या। अभी सिर्फ और सिर्फ आप रखोगे कि भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद, रन ऑफ कच्छ, POK, सियाचिन ग्लेशियर, और जो पॉजिटिव हुआ उसका नाम क्या है, करतारपुर, ठीक है। इसके बाद डिस्प्यूट में अभी और आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, तो ये क्या है, करतारपुर, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, ठीक है। अच्छा, डिस्प्यूट को हमने समझा और विकास को समझा, भारत पाकिस्तान के बीच क्या क्या चल रहा है, यही तो क्वेश्चन है, और आपको इसी चीज को समझना है। पिछले वर्ष तो आपका अगर देखेंगे 2019 में स्टार्ट हुआ था क्या, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच ये चीजों को याद रखो, और बॉर्डर का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। चलिए इसके आगे चलते हैं। ये लद्दाख का ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, अक्सई चिन्ह, ठीक है। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान देख लिया, अब अगला देखते हैं इंडिया और चाइना का विवाद देखते हैं, और साथ ही साथ वहां पर अगर कुछ विकास हुआ होगा तो उस विकास को भी देखेंगे, ठीक है। विकास ये हुआ है कि पहले भारत और दुनिया सब बोल रहे थे कि चाइना ने कोरोना वायरस को बनाया, और नया विकास ये दिख रहा है कि चाइना बोलता है भारत ने कोरोना वायरस को बनाया, यही विकास है, ठीक है। पता नहीं, और एक विकास यूपी में पलटा दिया गया है, तो बहुत सारा यहाँ पर विकास हो रहा है आजकल देशों में। एक विकास तो पलट गए, और दूसरा विकास ये तो कोई भी पलटा देगा कुछ ना कुछ। चलो देखते हैं, खैर अपने कुछ नहीं है। और चाइना का विकास और चाइना कितना बर्बाद है, सुनना होगा तो ABP न्यूज़ में जाइए और बहुत मजे से सुनिए, ठीक है, और अपना ज़िंदगी भ्रष्ट कर लीजिए। ये भी मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो चाइना को देखते हैं। चाइना को अगर समझेंगे तो पहले चाइना के बॉर्डर को समझेंगे, फिर विवाद और विकास को समझेंगे। विवादित भूमि कौन सी थी, अक्सई चिन्ह, पहला, ठीक है, एक विवाद। इसके बाद दूसरा विवाद अभी जो नया बना वो क्या था, गलवान घाटी, गलवान वैली,
ठीक है। इसके बाद एक झील है, वो भी आपका विवाद का केंद्र बना, पोंगोंग सो, पोंगोंग सो, ठीक है। भारत चाइना विवाद एक और क्षेत्र में है, ठीक है, उसको बोलते हैं चुंबी वैली, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी कहाँ का पर है, अक्साई चिन, गलवान घाटी, पोंगोंग सो, उसके बाद चुंबी घाटी। चुंबी घाटी के बाद एक और क्षेत्र था जो भारत और क्या बोलते हैं चाइना का विवाद नहीं है, वो किसका विवाद था, चाइना और चाइना और भूटान, चाइना और भूटान का एक विवाद था जिसका मध्यस्थ करने भारत गया था। देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड भूटान, बट इंडिया वहाँ पर क्या कहता है, एज अ फ्रेंडली रिलेशन देते हुए भूटान से वहाँ पर जाकर इंडिया ने उसमें उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए पहुंचा। द डिस्प्यूट कॉल्ड डोकलाम, डोकलाम, ठीक है। तो डोकलाम अगर पूछता है क्वेश्चन, डोकलाम डिस्प्यूट किन दो देशों के बीच है, तो वो भारत और इंडिया एंड चाइना नहीं है, वो कौन है, चाइना और भूटान, ठीक है। इंडिया खाली एज अ फ्रेंड रिलेशन लिखने के लिए गया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है डिस्प्यूटेड। इसके बाद इंडिया चाइना का एक और डिस्प्यूट है, वो कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सियांग प्रोविंस और तलवांग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सियांग, सियांग प्रांत, क्लियर। तो अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना क्या बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, वहाँ की संस्कृति और वहाँ का कल्चर को देखकर कि वहाँ के लोगों का कल्चर सेम टू सेम क्या है, चाइनीज कल्चर है, तो वो चाइना का पार्ट है, पर आप इंडिया उसको सीधा सीधा मना करता है। तो ये सारे के सारे डिस्प्यूट है। क्वेश्चन क्या करते हैं उन लोग, एक चीज को लिख देंगे कि डिस्प्यूट किसके किसके पीछे, या ये सारे चीजों को देखो दो तरह से पढ़ना है, एक तो आपका डिस्प्यूट किसके पीछे, दूसरा अब आपको क्वेश्चन आएगा कि गलवान वैली, अस्काई चिन कहाँ पर आता है, गलवान वैली आपको पता है लद्दाख, पोंगोंग सो झील, 3 इडियट्स देखा होगा मूवी, फुनसुक वांगडू वहीं, ठीक है, और आजकल वहीं पर बैठकर कौन, सोनम वांगचुक, उन्होंने भी यहीं पर से चीज़ किया, तो ये दोनों लद्दाख में है। चुंबी वैली, चुंबी घाटी कहाँ पर है, ये आप देखेंगे मैप में, सिक्किम में क्या है, ठीक है, हिंट करते चल रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों से काम भी करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ सियांग, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे के सारे क्षेत्र क्या है, भारत और चाइना के बीच एक विवाद है, ठीक है। विकास क्या हुआ इन दोनों के बीच, कुछ विकास नहीं है अभी इस टाइम पे, बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, बॉर्डर में सिर्फ और सिर्फ अभी क्या हो रहा है, लड़ाई चल रहा है, क्लियर। पर इस बॉर्डर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि, ठीक है। तो इंडिया और चाइना बॉर्डर, अच्छा इंडिया चाइना बॉर्डर को पहले पूरा का पूरा समझो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर आपका क्या आता है, काराकोरम, यहाँ पर क्या आता है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास, और काराकोरम पास के पास से यहीं से ये जो क्षेत्र जो नीला मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो नीला क्षेत्र है ये वाला, ये क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर है पहला, यहाँ तक जहाँ पर आपका क्या लग रहा है, नेपाल, ठीक है। और उसके बाद इंडिया चाइना बॉर्डर कहाँ पर है आपका, ये देखो, ये सिक्किम के पास थोड़ा सा बॉर्डर है, और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में, आधा अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर लगेगा, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को हम लोग 3 पार्ट है, ठीक है। सो इंडिया और चाइना का अगर बॉर्डर देखते हैं तो 3 भागों में टूटा हुआ है। जो इस तरफ का क्षेत्र है, ये वाला उत्तराखंड के ऊपर तक का ये वाला क्षेत्र, यहाँ तक उत्तराखंड के ऊपर तक का क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेक्टर। जो लद्दाख में लगता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है। उत्तराखंड के पास जो लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल सेक्टर, मध्य सेक्टर। और जो अरुणाचल प्रदेश के वहां लास्ट में दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न सेक्टर, पूर्वी सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। और देखो अब कई बार क्वेश्चन वो तो डायरेक्ट पूछते हैं कि मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा है, मैकमोहन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन विच 2 नेशन, तब वो तो आंसर सिंपल हो गया, चाइना। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के किस बॉर्डर का नाम है, 3 बॉर्डर दिख रहे, फिर आप निपट जाओगे, डिटेल में नहीं पढ़ा है, निपट गए। सो मैकमोहन लाइन किसको बोलते हैं, ईस्टर्न सेक्टर को। तो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। खासकर कौन से वाले बॉर्डर का, ईस्टर्न सेक्टर को बोलते हैं मैकमोहन लाइन,
ठीक है, सिक्किम वाला पार्ट और अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है उसको बोलता जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉर्डर पूरा है ये वाला, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न सेक्टर का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। तो भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर को बोला गया मैकमोहन लाइन। और विवादित क्षेत्र कौन सा है? अक्साई चीन है, तो गलवान घाटी है, पोंगैंग सो झील है, ठीक है, पोंगांग से झील के साथ चुंबी वैली है और चुंबी वैली के साथ सियांग प्रांत है। इन सारे को इसी तरह से याद करना, रटना है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, रटना है। प्रीलिम्स में फैक्ट याद रखना है, मतलब रखना है, सीजीपीएससी का नेचर है। ये चुंबी घाटी रट के जाना, हर साल घाटी पूछता है, हर साल। पिछले साल भी घाटी पूछा है, शांत घाटी, उसके पहले भी घाटी पूछा है। ठीक है, नंदा देवी घाटी के बारे में पूछा था, फूलों की घाटी कौन सी है करके। तो याद रखना, ये घाटियों पे क्वेश्चन लगातार आया है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये घाटियों को ध्यान रखना। ठीक है, तो चुंबी वैली को प्लीज याद रखेंगे। डेवलपमेंट में अभी आपको नहीं लेकर जा रहा हूँ कि गलवान में कैसे लड़ाई हुआ, वहाँ पर एक गलवान नदी है, उसके ऊपर नुब्रा घाटी, ठीक है, एक नुब्रा घाटी भी अभी पढ़ेंगे उसको अलग से। यहीं पर गलवान घाटी के ऊपर क्या आती है? नुब्रा घाटी, जहाँ की नुब्रा नदी बहती है, जो कि सिंधु नदी आपका इंडस रिवर की एक क्या है? ट्रिब्यूटरी है। और उस वाले रीजन के नीचे आता है आपका गलवान, और उसी जगह पे क्या होता? अभी विवाद हुआ था। पर अभी हमको उस सब में नहीं जाना है, न्यूज़पेपर के पीछे नहीं भागना है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं जाना। आपको जो चीज़ें यहाँ रिक्वायर्ड है आप उसको बस ध्यान रखो। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया चाइना। इंडिया चाइना के बाद अब देखो बॉर्डर किसके साथ है? नेपाल। लेंथ देख लेना और कौन कौन सा राज्य वो आपका काम है। बाकी डेवलपमेंट और डिस्प्यूट मैं आपको बता रहा हूं यहां से। नेपाल, इंडिया नेपाल, पहले हम देखेंगे विकास का क्या काम हुआ है, डेवलपमेंट में क्या वर्क हुआ है, और दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे? नेगेटिव क्या है, डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या हो रहा है। ठीक है, पहले विकास को देखते हैं। अब देखो, नेपाल और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी, ठीक है, गौतम बुद्ध लुम्बिनी से आए और आज हम भारत में गौतम बुद्ध को कितना मानते हैं। तो बहुत सारा इंस्टेंसेस कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है हमारा उनके साथ। पर धीरे धीरे जब 2014 आया, जब नई सरकार आई, तो ये रिश्ता भी नई सरकार के साथ साथ खटास में गई। तब हुआ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब नेपाल ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अपने खुद के लिए एक संविधान बनाएगा। भारत ने बोला हम बहुत बड़े संवैधानिक लोग हमारे पास बैठे हैं, हम संविधान बना देते हैं। वो बोला कि हमको अपने देश का बनाना है, आपके देश का नहीं बनाना है। वी हैव टू मेक आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हम बना सकते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, बड़े भाई को मना कर दिया, लेकिन एक बड़े भाई की बात सुन लेना। क्या बात यह है कि यहाँ पर नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में एक जनजाति रहती है, एक ट्राइब रहती है और एक लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं मधेसी। तो विकास, जब जो लड़ाई शुरू हुआ क्या था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मधेसी लोग किस देश के हैं, तो वो क्या होगा आपका? नेपाल, मधेसी। ठीक है, नेपाल में मधेसी पीपल और मधेसी लोग। और उसके बाद बोला कि इनको अलग से राइट देना, इनका प्रोटेक्शन करना। नेपाल ने बोला कि आप कौन होते हो बताने वाले। बहुत बड़ा विवाद हुआ, ट्रक्स रोक दिए गए इंडियन गवर्नमेंट से, अपने जितने भी ट्रक्स, क्योंकि नेपाल का सप्लाई कहाँ से जाता था? कलकत्ता से। कोलकाता में आते थे जो भी आपके शिप्स हैं, और उसके बाद इंडिया के थ्रू ही नेपाल को सारा का सारा सप्लाई जाता था। और वो सारा सप्लाई कम से कम 1 से 1.5 महीने रुक गया, बड़ा झड़प उठ गई। और उसी समय वहाँ पर जो PM बने उनका नाम क्या था? KP शर्मा ओली, KP ओली। न्यूज़पेपर में लिखा गया ऑयल, ऑयल नहीं थे वो, ओली थे। ठीक है, अब तेल तो नहीं है, ओली है, ओली ओली। वो एक आता था नहीं कार्टून, ओली करके कुछ आता था, पालक वालक खाता था वो, पॉपाई द सेलर मैन, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का नाम ओलिव था, वैसे ही लगता है ये भी। ठीक है, ओली। तो KP शर्मा ओली बनकर आए, और उसके बाद से ये विवाद बढ़ने लगा और ज़्यादा। और ये विवाद बढ़ते बढ़ते मधेसी से लेकर ऐसा हुआ कि अब नेपाल, जिसको हमने काठमांडू, अब जिसके पहले क्या आया था, उसी समय भूकंप आया था, अर्थक्वेक, उस अर्थक्वेक में जिस नेपाल को हेल्प किया था वही नेपाल हमसे अलग हो चुका था। और वो नेपाल क्या क्या धीरे धीरे चाइना की ओर जाने लगा, क्योंकि अब यहाँ से आप सप्लाई नहीं दोगे तो कहीं से तो सप्लाई लेगा। एक दूसरे तरीके से बात करके सही तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन जो भी हुआ वहाँ पर, चलो वो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट है। तो मधेसी क्राइसिस जो जन्मा, उससे क्या हुआ? इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। पहली बात तो डिस्प्यूट तो एक चीज़ है, मधेसी। इसके बाद जब अभी पिछले साल जब संविधान लोग लिख लिए, सब कुछ हो गया, तो 2 नक्शे आए। जब हमारा क्या बना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया, तब 2 नक्शे आए।
2 मैप बनाए गए। एक मैप इंडिया ने बनाया, एक मैप किसने बनाया? नेपाल ने। इंडिया ने मैप बनाया और उस मैप में एक जगह को दिखाया कि वो क्या है, इंडिया का पार्ट है। और सेम मैप दूसरा जो नेपाल ने बनाया, तो नेपाल ने दिखाया कि वो किसका पार्ट है? नेपाल का मैप। और वो जमीन दोनों के बीच एक डिस्प्यूट आज बन गई। उस जमीन का नाम है काली और काला पानी। काला पानी नहीं, उसका नाम है काली पानी। ठीक है, तो डिस्प्यूट क्या है? मधेसी डिस्प्यूट बना था। और दूसरा आपका क्या होगा, ये याद रखना, पूछ देगा काली पानी किन 2 देशों के बीच का क्या है, विवाद है? तो भारत और नेपाल। समझ आ गया? और इसके बाद जब दूरदर्शन में दिखाया गया कि कोरोना वायरस में रामायण देख लो, और शायद ओली जी देखे होंगे रामायण देख के खुश हो गए होंगे कि अरे भारत में वो रामायण चल रहा है, हम लोग को भी नहीं देखने हैं। तो ओली जी एक दिन बहस में आ गए, क्या बोले कि जो राम थे वो तो यहीं पैदा हुए थे, काठमांडू में। तो वो भी आजकल रामचंद्र का गीत गा रहे हैं, अपन लोग भी गा रहे हैं। तो सब लगे हुए हैं, कोरोना वायरस अलग लगा हुआ है। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। और कुछ होगा नहीं तो आप चले जाना अयोध्या, वहाँ पर मंदिर भी बन रहे हैं। सब राम 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 राम, और राम राम तब बोलते हैं जब मरने का समय करीब होता है, इसलिए सब राम 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 करते हैं ना, बोलते हैं ना राम का नाम ले लो। तो आजकल सब राम का नाम ले रहे हैं, कोरोना वायरस बिल्कुल तूफान में चल रहा है। क्लियर है? तो ये क्या है, मौत करीब है तो राम ही याद आएंगे। ठीक है, पर चलो ठीक है, अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे और बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मधेसी और काले पानी। डेवलपमेंट को समझते हैं, विकास को। कहाँ पर? नेपाल के पास एक बहुत बड़ा विकास हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से ये कहाँ पर आएगा? हाँ, ये फिर से आएगा आपका रट्टा मारो सेक्शन में, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला ट्रांसनेशनल ऑयल पाइपलाइन, लिख लो, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल ऑयल पाइपलाइन और ट्रांसनेशनल ऑयल पाइपलाइन, भारत का पहला अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑयल पाइपलाइन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑयल पाइपलाइन भारत और नेपाल के बीच बना। ठीक है, जो भारत के रक्सौल, भारत में कहां से? रक्सौल से लेकर नेपाल तक जाएगा। ठीक है, और रक्सौल नहीं तो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन लिखिए, रक्सौल मत लिखो। पहला पाइपलाइन कहां से कहां तक है? मोतिहारी से अमलेखगंज, भारत के मोतिहारी से लेकर अमलेखगंज। तो मोतिहारी टू अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन, ये भारत का पहला इंटरनेशनल ऑयल पाइपलाइन है, ये याद रखना। तापी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन तापी आज तक बना नहीं, पर हमने जो इंटरनेशनल ऑयल पाइपलाइन स्टार्ट हुआ है वो चालू हो चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑयल पाइपलाइन किस देश के साथ बनाया है, तो क्या होगा? नेपाल। ठीक है, तो भारत और नेपाल में विवाद और विकास। ठीक है, अगर आप लोग मेरा साथ देते चलेंगे कि वो जो काम मैं आपको दे रहा हूं अगर आप करते हैं और इसके साथ मेरा इस चीज़ को आप ऐड करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। नहीं तो फिर मैं भी आऊँगा और आपको बताऊँगा कि हाँ ये राज्यों से लगता है, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो उस चीज़ को आप करो। ठीक है, और लास्ट टाइम भी हमने प्री पढ़ाया था और ऐसा ही पढ़ाया था, और बच्चे करके आए थे और एग्जाम भी निकाल रहे थे। तो आपको भी वही काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई लोगों ने तो कल मेरे को बहुत बड़ा बड़ा प्रॉमिस भी किया है, सर आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, और सब कुछ बोला है। तो थैंक यू, अगर आप लोगों को इतना अच्छा लगा वो चीज़ तो आज करके भी दिखाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बोल दिए तो मैं खुश हो गया। काम पूरा होगा तभी खुश होऊंगा, तभी मैं मानूंगा कि आप सच में उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेपाल हो गया, नेपाल के बाद हम पहुंचते हैं भूटान। भारत भूटान में कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, तो भारत भूटान में ना तो कोई डेवलपमेंट चल रहा है, ना कोई वो चल रहा है, और कोई विवाद भी नहीं इस टाइम पे फिलहाल। क्लियर, तो उसको भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर, बस आप लिख लेना कि किस किस राज्यों को आपका क्या होता है, भूटान टच करता है। तो सिक्किम में आएगा, यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल दिखेगा, दार्जिलिंग वाला एरिया, असम भी, और वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों को टच करेगा आपका भूटान। ठीक है, और यहीं पर सिक्किम के नीचे यहाँ पर वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में यहाँ पर आता है एक जगह जो विवादित है, उसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसी को बोला जाता है चिकन नेक। ठीक है, अब मेरे को समझ नहीं आता ये मुर्गा इतना बदनाम क्यों है। मुर्गे के गले को पकड़ लिए तो क्या होता है, सीधा होता है चिकन लाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, गले को काटते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, मस्त टेस्टी टेस्टी पकवान बना खाते हैं। ठीक है, तो पता नहीं वो क्या ये कि मतलब क्या सर है क्या भारत का, मतलब वो मुर्गे का सर्वर बना समझ लगी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को। वो बोलते हैं चाइना वाले कि हम चिकन नेक को दबा देंगे तो आपका नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। मतलब इस तरह की बातें कौन करता है, लोग करते हैं लेकिन। ठीक है, तो ये चिकन नेक कॉरिडोर
भारत में अगर आपको, इंडिया में आपको क्या होगा, इस जगह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को पास सिर्फ एक ही छोटा सा एरिया है जिसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, वहाँ से जाना है। और टाइम एंड अगेन चाइना कोशिश करता है कि इस चिकन नेक को दबा दें ताकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को इंडिया से बाहर कर दें, पर इतना आसान नहीं है। तो अब हमारे पास चैलेंज क्या है कि हमको अगर मेन इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की ओर जाना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और अगर हमारे पास एक रास्ता है तो क्या हम जो चीज़ चाहते हैं उसको हम कर पाएंगे। इसलिए इनको स्पेशल फोकस किया गया, और इनके फोकस के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनकी कनेक्टिविटी को सुधार रहे हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारा डेवलपमेंट है, हर एक बॉर्डर में डेवलपमेंट दिखेगा। ठीक है, तो पहली बात तो भूटान का ये वाला बॉर्डर यहाँ पर कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे इसमें तो आपका अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। अब उसके बाद नीचे आते हैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। इसको जैसा बता रहा हूं वैसे याद रखना। भारत और म्यांमार का बॉर्डर, आप यहां पर जितने भी राज्यों हैं, जितने भी राज्य बॉर्डर लगाते हैं उनको कैसे याद रखेंगे, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो सबसे पहले बॉर्डर कौन लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन बनाएगा बॉर्डर, नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आएगा आपका मिजोरम। ठीक है, तो भारत और म्यांमार में कुछ इस तरह से बॉर्डर बनेगा। ठीक है, म्यांमार बॉर्डर और भारत के बॉर्डर में काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है, लड़ाई झगड़े वहाँ पर होते रहते हैं, तो वो सारा चीज़ को आप दरकिनार करो, अभी प्री के बैच में वो सब की जरूरत नहीं है। बाद में इंटरनल सिक्योरिटी सबके क्वेश्चन होते हैं, अगर मेंस के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो वहाँ भी उतना जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर कुछ विकास है, उन विकासों को देखिए। तो भारत और जो म्यांमार बॉर्डर है वहाँ पर विकास के नाम पे क्या क्या है, पहला FMR, इसको क्या बोलते हैं, FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम। हिंदी इंग्लिश दोनों उसको सेम लिखेंगे, फ्री मूवमेंट रिजीम। ठीक है, ये क्या है कि जो इस बॉर्डर में आसपास जो लोग रहते हैं, जो आपके कहा म्यांमार में रहते हैं, वो भारत में आ सकते हैं 16 किलोमीटर अंदर तक, और भारत के लोग क्या वहाँ जा सकते हैं। एक पास होगा, उस पास को बोलते हैं फ्री मूवमेंट। उस पास को लेकर आप वहाँ पर जा सकते हैं और उधर के लोग यहाँ आ सकते हैं, ताकि इस बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं उनको क्या हो, एक लाइवलीहुड ऑप्शन मिले, जीने के लिए एक ऑप्शन मिले, और वो अपने सामानों को वहाँ बेच सकते हैं, वो यहाँ पर। और इसको व्यवस्थित करने के लिए वहीं पर क्या खोला गया, बॉर्डर हाट। तो यहाँ के लोग वहाँ पर जाते हैं, अपना सामान लेकर वहाँ के लोगों को बेचते हैं, उधर के लोग आते हैं यहाँ बेचते हैं, और धन जो है, जैसे कि वहाँ पर क्या होगा, म्यांमार वाले अपने करेंसी में खरीदते हैं, यहाँ इंडिया वाले अपने में, और बॉर्डर में जो आर्मी वाले हैं उसको आराम से काम करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो पास मूवमेंट बनाया गया जिसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम, और दूसरा क्या है आपका, इंडिया म्यांमार के बीच जो है बॉर्डर हाट। बॉर्डर हाट मतलब एक वीकली बाजार जैसा बनाया गया है बॉर्डर में, वहाँ पर जाके लोग अपने सामानों को बेच सकते हैं, मार्केट के जैसा। और तीसरा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ से जा सकते हैं। और देखो, अगर आपको कुछ सामान कलकत्ता से कहाँ भेजना है, मिजोरम, तो आप कैसे जा रहे हो, तो ऐसे पहुँचने में हमको लग जाता था 12 दिन, अगर बहुत हैवी लोडेड जा रहे हो तो इसको देखते हुए इंडिया ने क्या किया, एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, कलकत्ता से जाएंगे कहाँ, म्यांमार। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, और उसके बाद म्यांमार से यहाँ पर म्यांमार की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ म्यांमार, जिनको पता है कमेंट करिए, बिना बुक देखे, 1 2 3 4 5, नहीं पता खत्म, उसको बोलते हैं नेपैतवा। कलकत्ता से नेपैतवा को कनेक्ट करेंगे, म्यांमार की राजधानी। रंगून वालों अभी फंसोगे एग्जाम में, सही से पढ़ो, है ना, रंगून नहीं था, नेपैतवा है, क्लियर। सो याद रखेंगे कलकत्ता और इधर नेपैतवा, क्लियर। सो आपको क्या करना है पहले, और इसके बाद यहां से हम क्या आ जाएंगे, वापस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो कलकत्ता से हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपका इस तरह से, क्लियर। तो पहले हम क्या जाएंगे, यहां से बे ऑफ बंगाल में समुद्र के रास्ते से जाएंगे, है ना, पहले हम क्या जाएंगे, समुद्र के रास्ते से जाएंगे, वाटरवे से, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हाईवे। तो हम यहाँ पर किससे जाएंगे, हाईवे से जाएंगे। मतलब जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का भी और साथ ही साथ जमीन का भी। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम कितने मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 मोड का। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। क्या है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट।
किसके किसके बीच बन रहा है? इंडिया और म्यांमार के बीच। और नॉर्थ ईस्ट से और कनेक्टिविटी के लिए एक और चीज़ बनाया गया, उसमें कौन कौन है? इंडिया, म्यांमार, और म्यांमार के नीचे अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है थाईलैंड। तो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये तीनों मिलकर इसी में एक और काम कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? IMT हाईवे। IMT हाईवे, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे, ये 3 देशों के बीच बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या था? इस वाले बॉर्डर में डेवलपमेंट है। देखो कुछ नहीं करेगा वो, सिर्फ और सिर्फ ना एक वर्ड दे देगा, FMR या फ्री मूवमेंट रिजिम किस देश के साथ हम कर रहे हैं, और आपका एक क्वेश्चन वैसे ही बन जाता है। तो इसमें कुछ नहीं पूछेगा, बस वो क्या करेगा? एक वर्ड दे देगा और वो देखेगा कि आपको पता है कि नहीं, अगर वो यहाँ से क्वेश्चन बनाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे काम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। ठीक है, शेख हसीना, एक हसीना थी, वो शेख हसीना थी। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? मोदी जी। उधर शेख हसीना जवान की जवान है, बूढ़े ही नहीं हो रही, इधर मोदी जी भी दाढ़ी बढ़ा के बोले शेख हसीना से मिलने जाना है, संबंध सुधारना है। बहुत संबंध बिगड़ गया हमारा बांग्लादेश का, संबंध ठीक करना है। दोनों लगे हुए हैं। पहले हम उधर से जूट लगाते थे, वहाँ मुस्लिम था, हमारा सबसे अच्छा कालीन मिलता था, कालीन गायब हो गया, कालीन लेकर आना है, जाना है शेख हसीना से मिलने, बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर वही बढ़ाते बढ़ाते समझ आया कि नहीं, कुछ विवाद भी है। तो हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर, सब पहली बात, बांग्लादेश से इंडिया सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बनाता है, ये याद रखना। और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उस विवाद का नाम है फरक्का बैरेज। और ये फरक्का बैरेज किस नदी पे है? गंगा नदी पे। हमने क्या बनाया है? फरक्का बैरेज बनाया है, और इस फरक्का बैरेज में गंगा नदी का क्या होता है? फ्लो को रोका जा रहा है, इस तरह से क्लेम करता है कौन? बांग्लादेश। तो हमारे और इनके बीच क्या है? एक विवाद, फरक्का बैरेज। ठीक है, दूसरा विवाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच था, उसको बोलते हैं न्यू मुरे आइलैंड, न्यू मुरे द्वीप आइलैंड। ठीक है, ये द्वीप का कहानी बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं अभी आपको इसको कहानी नहीं बता रहा हूँ। क्या है ये द्वीप? एक नदी के बीचों बीच, और नदी अपना क्या करती थी? जिस तरफ से डायरेक्शन बदलती है उस तरह से द्वीप को डिसाइड किया जाता था, और भारत ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। बाद में इस द्वीप का कहानी एक अलग तरीके से है, बट आप इतना याद रखना कि बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोरे आइलैंड। वो किसके किसके बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश के विवाद है। मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ अंदर, कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटे का लेक्चर ले लेंगे बॉर्डर पर, लेकिन प्रीलिम्स के लिए खाली आप चीज़ को याद रखो कि कभी पूछ सकता है कि कहाँ पर विवाद और किसके साथ क्या विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये था भारत की जितनी भी लैंड बॉर्डर है, उस लैंड बॉर्डर में कौन कौन से विवादित जगह हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कोस्टल बॉर्डर। कोस्टल बॉर्डर में ज़्यादा कुछ विवाद नहीं है, बस 2-3 इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे, जो आपका समुद्री सीमाएं हैं। ठीक है, समुद्री सीमाएं और समुद्र की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, कोस्ट की जानकारी लेते हैं, और कोस्ट को किस तरह से बनाया जाता है उसको भी थोड़ा समझो। जो जो पॉइंट बताऊंगा ना, उस पॉइंट को याद रखना। देखो, मान लो क्या है, कोई एक क्षेत्र, ये भारत ही है सपोज करो। अब समुद्र में सीमाओं को किस तरह से निर्धारित करते हैं, कैसे बॉर्डर को बनाया जाता है, पहले उसको समझो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि किसके किसके साथ हमारा कोस्टल बॉर्डर है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ों को देखना है। देखो, मानते हैं ये क्या है, पूरा इंडिया का एक पार्ट है, तो इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको मार्क करने के बाद एक लाइन खींचा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी कुछ जल होगा, यहाँ भी होगा, समुद्र है। तो ये जो इस लाइन के अंदर आता है, इसको क्या माना जाता है? उस देश का ही ये क्या है? पानी है। ये कंप्लीटली क्या, उस कंट्री की, यहाँ पर पानी मतलब उस देश का, मतलब उस वाटर तक जितने भी मिनरल मिले, कुछ भी हो, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर जो उस कंट्री है, उस कंट्री का पूरा कंट्रोल होगा। ठीक है, ये हो गया। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? बेस लाइन। ठीक है, इस बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल, समुद्र में दूरी किससे नापते हैं? एनएम से नापते हैं, नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल लगभग 22 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगला 12 नॉटिकल माइल, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, उस देश का पानी है ये भी, यहां पर इसको क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, ये सब पूछेगा नहीं एग्जाम में, जो पूछेगा उसको मैं लास्ट में यहां से क्लियर करूंगा। इसके बाद और 12 नॉटिकल माइल,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंटिगियस वाटर। नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, जो एक लास्ट में बताऊंगा उसको जरूर लिखना। टेरिटोरियल वाटर, फिर क्या है ये, कंटिगियस वाटर। अभी सीमाएं निर्धारित हो रही है, तो ये भी क्या होगा, उस देश के अंदर आएगा, उस देश का यहाँ पर क्या होगा, इस पानी में अधिकार होगा। इस क्षेत्र में भी उस देश की क्या हो सकती है, नेवी और वहाँ इंडियन कोस्टल गार्ड जैसे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ तक वर्क करेंगे। यहाँ पर कोई भी क्राइम होगा तो इनके अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला 176 नॉटिकल माइल, मतलब बेस लाइन से देखेंगे तो कितना, 200 नॉटिकल माइल। इसको क्या बोलते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। प्लीज याद रखो, भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना होगा, 200 नॉटिकल माइल तक। प्लीज लिख लो, रट्टा मारो। ठीक है, हमारा स्पेशल इकोनॉमिक, सॉरी आपका क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कहां तक है, एक्सक्लूसिव, विशेष नहीं होता, SEZ होता है विशेष। ये क्या है, EEZ है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कहां तक है, 200 नॉटिकल माइल तक होता है किसी भी देश का। और भारत का भी कितना ही होगा, उतना ही होगा ना, भारत कोई अलग देश तो नहीं है, कंट्री। ठीक है, ये कहां से किया गया है, इसको डिवाइड किए हैं इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी, उसका नाम है अनक्लॉज। वो सब नहीं पूछता एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं उसके पीछे। सिर्फ आप इतना याद रखो एक चीज कि 200 नॉटिकल माइल। कोस्ट का डिवीजन कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब कोस्टल बॉर्डर देखते हैं भारत में कौन कौन से जगह से लग रहा है और कोस्टल बॉर्डर में क्या क्या विवाद है। ठीक है, तो जितने भी उसमें भी आप लोग बना लेना कि कहां पर कोस्ट बॉर्डर लगता है, कितना लगता है। ठीक है, तो भारत में हम लोग देखते हैं पहले कोस्ट को, तट को। ठीक है, तो तट जो है इसको दो तरीके से देखेंगे, मेनलैंड इंडिया। ठीक है, भारत का जो देखेंगे मेनलैंड इंडिया, और एक देखेंगे मेनलैंड इंडिया के साथ साथ किसको मिलाकर, द्वीप समूह को, आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो एक तरफ देखेंगे हम लोग मुख्य भारत और एक तरफ देखेंगे द्वीप समूह को मिलाकर। तो भारत का कोस्ट लाइन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेनलैंड इंडिया की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मुख्य भारत की बात करें तो कितना है, 6100 किलोमीटर है, 6100 है, 6100 किलोमीटर। पर अब हम लोग जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो टोटल कितना है, दोनों को मिलाकर जो देखेंगे तो वो है आपका 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ये क्या हमारा कोस्ट लाइन है। इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, कुछ इतना है। और इंडियन कोस्ट लाइन को देखेंगे तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कुछ ऐसा है कोस्ट लाइन हमारा, गुजरात, महाराष्ट्र, ऊपर वाला हिस्सा पूरा आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, मैंगलोर वाला क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे के सारे जो स्टेट हैं वो क्या करते हैं, इंडिया के कोस्ट को छूते हैं। और इंडिया के कोस्ट में इस तरफ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अरेबियन सी, अरब सागर, उसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशियन। लिखेंगे अलग से, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम कहाँ होता है, कन्याकुमारी में। इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी मीट एट कन्याकुमारी। ये तीनों के तीनों वहां पर जाकर मिलते हैं। क्लियर, ये याद रखना। इसके बाद कोस्ट लाइन के हिसाब से देखेंगे तो बॉर्डर को समझते हैं अब। तो बॉर्डर में सबसे पहले यहां पर नीचे क्या है आपका, श्रीलंका। ठीक है, तो बॉर्डर क्या है, कोस्ट बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर, सबसे फेमस कोस्टल बॉर्डर इंडिया श्रीलंका। क्लियर। और इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर को देखेंगे तो इनका बॉर्डर कौन बनाता है वो देखो पहले। तो भारत और श्रीलंका का बॉर्डर कौन बनाता है, पाक स्ट्रेट। कौन बनाता है, पाक स्ट्रेट। क्लियर, तो पाक स्ट्रेट बॉर्डर बनाता है। और बॉर्डर बनाता है आपका मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार भारत का इकलौता क्या है, वही क्षेत्र। गल्फ ऑफ मन्नार में हम नोट करके लिख लेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार भारत की इकलौता समुद्री बायोस्फीयर है। गल्फ ऑफ मन्नार इज ओनली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, और वहाँ पर क्या मिलती है? समुद्री गाय। गाय नहीं है वो, डुगोंग बोलते हैं उसका नाम क्या है? डुगोंग। सी काऊ, सी काऊ मिलता है मन्नार में, उसी को क्या बोलते हैं? सी काऊ को डुगोंग। डुगोंग ऑल्सो कॉल्ड है सी काऊ। समुद्री गाय किसको बोला जाता है? डुगोंग को। कहाँ मिलता है? गल्फ ऑफ मन्नार में, इकलौता मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भारत का। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पाक स्ट्रेट, और वहीं पर नीचे पर आपका क्या है? राम सेतु भी है, पर वो आपका अलग नहीं करता, राम सेतु अलग से यहाँ पर, उसी को बोलते हैं एडम्स ब्रिज। यहाँ पर आपका क्या है? राम सेतु, उसी को बोला जाता है एडम्स ब्रिज। ठीक है, अब राम सेतु नहीं दिया, एडम्स ब्रिज दे दिया तो कंफ्यूज हो गया, ऐसा मत करना। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट अलग करता है गल्फ ऑफ मन्नार, और आपका क्या हो गया? एडम्स ब्रिज। इसके साथ साथ अगर हम लोग भारत और श्रीलंका का विवाद समझेंगे तो एक क्या है विवादित, उनके बीच, दोनों के बीच क्या है? द्वीप है, आइलैंड है। उस आइलैंड का नाम क्या है? कच्चा थीवू। कच्चा थीवू। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर फैक्ट बता रहा हूँ। कच्चा थीवू में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी की सरकार थी उधर, श्रीलंका में दूसरी सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में क्या हुआ? हमने उस जमीन को दे दिया कि ठीक है वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का, हमारा था इंडिया का, हमने श्रीलंका को दे दिया। बस ये बोला कि हमारे मछुआरे आते हैं तो उस आइलैंड में जाने देना, वहाँ पर उनको ठहरने देना। जैसे उन लोगों ने साइन वाइन हुआ, दे दिया जमीन। पहले बार गए हमारे फिशरमैन वहाँ पर, उठा के श्रीलंका के जेल में डाल दिया, आज तक नहीं छूटे। और तब से फिर ये विवाद बना हुआ है, कच्चा थीवू आइलैंड का विवाद इंडिया और श्रीलंका के बीच, और बाकी कोई ज़्यादा विवाद नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद विवादित कुछ नहीं है, तो इंडिया से और कोस्टल बॉर्डर कौन बनाता है? थाईलैंड। कौन बनाएगा? थाईलैंड। इंडिया से कोस्टल बॉर्डर बनाएगा थाईलैंड। मैप में जाके देखना कि अंडमान निकोबार के ऊपर वहाँ पर क्या दिखेगा? अंडमान के साथ, अंडमान से बॉर्डर बनाएगा थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद दूसरा बॉर्डर अंडमान, आपका जो बे ऑफ बंगाल साइड में देखो इस तरफ कौन कौन बॉर्डर बना रहा है आपका? थाईलैंड। यहाँ से म्यांमार, म्यांमार के बाद यहाँ पर नीचे आएगा आपका थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पर आपका अंडमान, नीचे निकोबार, और निकोबार के पास देखेंगे तो यहाँ पर एक आइलैंड है। ठीक है, तो एक हो गया आपका थाईलैंड। थाईलैंड के बाद देखो निकोबार के पास बिल्कुल समीप में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है? सुमात्रा। और सुमात्रा आइलैंड जो है, जो सुमात्रा द्वीप है, किसका है? इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, सुमात्रा। और आपको सुनकर बड़ा अचंभित होगा कि भारत के निकोबार से सुमात्रा का अगर दूरी देखें तो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 16 किलोमीटर। श्रीलंका भी ज़्यादा दूर है, श्रीलंका का भी डिस्टेंस भारत से थोड़ा दूर है, लेकिन सुमात्रा कितना है? सिर्फ 16 किलोमीटर। तो ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या है? 16 किलोमीटर का एक बॉर्डर बनता है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि निकोबार द्वीप से सबसे नजदीक में कौन सा आइलैंड या कौन सा देश आता है? अगर देश पूछेगा तो वो क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। पर अगर ऑप्शन में सुमात्रा लिखा है तो आप सुमात्रा ही मारना, क्योंकि सुमात्रा पार्ट किसका है? इंडोनेशिया का ही पार्ट है। लिख लो अलग से, सुमात्रा इज नियरेस्ट टू द निकोबार आइलैंड ओनली 16 किलोमीटर्स। सुमात्रा निकोबार द्वीप से सबसे नजदीक है, केवल 16 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। ठीक है, इसके बाद इधर देखेंगे तो नीचे आपका हिंद महासागर में बॉर्डर कौन लगाएगा? मालदीव्स। ठीक है, मालदीव। इधर आएंगे तो इस वाले क्षेत्र में मॉरिशस। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है आपका? कहीं ना कहीं कोस्टल बॉर्डर। और भी बॉर्डर्स बनाते हैं कोस्टल बॉर्डर, नाम लिखने मैंने आपको कल कहा है, प्लीज नाम लिख लेना। बस एक ही विवाद है, श्रीलंका और उसके बीच कच्चा थीवू। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक दो और चीज आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, लिखेंगे डेवलपमेंट करके। ठीक है, प्रेजेंट डेवलपमेंट, अभी जो करंट अफेयर और आसपास कभी बना है तो थोड़ा सा डेवलपमेंट लिखो। पहला लिखो चाबहार, चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट। पहला क्या है? चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट या चाबहार बंदरगाह। क्लियर? भारत ने यह बंदरगाह कहां बनाया है? ईरान में। ठीक है, सो इंडिया ने चाबहार पोर्ट कहां पर बनाया है? ईरान पे। पोर्ट एट ईरान, चाबहार पोर्ट कहां पर बनाया गया है? ईरान पे। और इसको क्यों बनाया गया है? तो ईरान से संबंध साधने के लिए नहीं, ईरान से रिलेशन बनाने के लिए नहीं। चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया गया है सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल एशिया के एक्सेस के लिए, स्पेशली अफगानिस्तान जाने के लिए। क्लियर? अफगानिस्तान के लिए। अच्छा, लैंड बॉर्डर में अफगानिस्तान रह गया है वैसे। ठीक है, तो लिख लेंगे वहां पर लैंड बॉर्डर को थोड़ा सा पीछे पलटाकर, लैंड बॉर्डर अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर जो है, लैंड बॉर्डर में इंडिया और अफगानिस्तान,
इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? दुरंद लाइन। दुरंद लाइन बॉर्डर किसका है? इंडिया और अफगानिस्तान का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दुरंद लाइन। इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर का नाम क्या है? दुरंद लाइन। क्लियर? उसको एक चीज को लिख लीजिए। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर ईरान पे बनाया है, ये याद रखना। ईरान पे भारत के द्वारा बनाया गया एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है? चाबहार। इसके बाद एक और पोर्ट बना है चाबहार के बगल में, उसका नाम क्या है? ग्वादर पोर्ट। भारत ने नहीं बनाया पर उसको। चाबहार पोर्ट एट ईरान बाय इंडिया, भारत ने बनाया है इसको। चाबहार के बगल में पाकिस्तान में एक पोर्ट बना है, उसका नाम है ग्वादर। ग्वादर पोर्ट और ग्वादर का बंदरगाह, इसको कहां बनाया गया है? यह बना है पाकिस्तान में, और बनाया किसने है? चाइना ने। ठीक है, तो याद रखना ग्वादर का बंदरगाह कहां पर है? चाइना पे। तीसरा बंदरगाह का नाम लिखेंगे हम्बन टोटा। हम्बन टोटा, और हम्बन टोटा जो बंदरगाह है ये कहां पर है? श्रीलंका में, और बनाया किसने है? चाइना। अब श्रीलंका का ये है, उसे बनाया नहीं है। श्रीलंका का बंदरगाह है जिसको श्रीलंका ने किसको लीज पे दिया है? 99 ईयर के लिए लीज पे दिया हुआ है चाइना को। ठीक है, ये तीनों को थोड़ा सा याद रखना, अक्सर में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। प्रेजेंट यहाँ पर काफी काम चल रहा है। ठीक है, तो चाबहार, ग्वादर और हम्बन टोटा। चाबहार कहाँ पर है? ईरान पे, भारत ने बनाया है। हम्बन टोटा पाकिस्तान पे, किसने बनाया है? चाइना ने। और एक आपका हम्बन टोटा श्रीलंका पे। ठीक है, यहाँ पर जो आपने लिखा है क्या? इंडिया अफगानिस्तान, तो यहाँ पर दुरंद लाइन। और इंडिया ने अफगानिस्तान पे कुछ प्रेजेंट काम भी किए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको भारत ने बनाया है। वहाँ पर एक डैम बना है, उसका नाम क्या है? सलमा डैम। लिख लो, अफगानिस्तान में जो सलमा डैम है वो भारत ने बनाया है। ठीक है, और एक वहाँ पर नेशनल हाईवे बनी है अफगानिस्तान की, जिसका नाम क्या है? ज़हरैन दिलाराम नेशनल हाईवे। ज़हरैन दिलाराम नेशनल हाईवे, वो भी कहाँ पर बना है? आपका अफगानिस्तान में। और भारत ने ईरान पे एक और काम करने का सोचा था, जिसको बोलते हैं फरजाद बी। ये क्या है? फरजाद बी यहाँ पर से आपका ऑयल पाइपलाइन बनाने का बना था, कि यहाँ पर क्या है? तेल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हम क्या करेंगे? तेल निकालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, कुछ क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने कुछ ना कुछ विकास किया अपने संबंध को अच्छा करने के लिए। यहाँ पर से क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। अगर पीएससी थोड़ा सा इस नेचर पे गया तो प्रेजेंट डेवलपमेंट में तो क्वेश्चन यहाँ से आने का पूरा आप उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर खत्म करते हैं। आज हम लोग क्या सीखे? अवस्थिति, विस्तार और मैप। अवस्थिति, विस्तार और मैप में से आप लोगों ने देखा कि कितने तरह से क्वेश्चन बने जा सकते हैं, और स्पेशली मैप को अच्छे से याद रखना। ठीक है, हर बार इसमें से एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका क्लियर कर दिया मैप में। चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा, ये मैंने आपके लिए लिख कर लाया है, मैप एंट्री आप लोग ले लीजिए और उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको मैप एंट्री दिया था, उसको आप लोग सबमिट करिए। उसमें कुछ था ही नहीं बताने लायक। क्या बताऊं आपको मैं? कि 8 राज्यों से गुजरता है वो राज्यों के नाम। ठीक है, तो वो बताने लायक कुछ था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब आपको पता है। राजस्थान सबसे बड़ा, सबसे छोटा गोवा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा क्या होगा? आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, सबसे छोटा क्या होगा? लक्षद्वीप। उसके बाद आपका था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरता है, बता दिया था मैंने आपको। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऊपर से करके आओ। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आ जाओ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से इधर निकाल दो आंध्र प्रदेश, और बाहर, और कहीं मत जाना। ये हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है? चैनल 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? मालदीव और आपका लक्षद्वीप की जो आइलैंड है निकोबार। उसके बाद देखेंगे 9 डिग्री, वो कहाँ पर? सॉरी, निकोबार नहीं, लक्षद्वीप का आइलैंड जो है। ठीक है, कावारत्ती, मिनिकॉय और लक्षद्वीप का जो है उसमें होगा आपका 9 डिग्री। 10 डिग्री जो क्या है आपका अंडमान और निकोबार को अलग करेगा। इसके बाद आपका था पाक स्ट्रेट, और ठीक है, इसके बाद आपका इतना ही दिया था मैंने कल। क्लियर? उसके बाद आपको एक दिया था डंकन पैसेज। डंकन पैसेज लिटिल अंडमान, लघु अंडमान को किससे दूर करेगा? आपका साउथ अंडमान से। लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है डंकन पैसेज। आज का मैप एंट्री लिखिए, एक एक करके लिखते चलेंगे। पहला, माहिम क्रीक, CREEK, माहिम क्रीक। इसको तो मैप को तो कर सकते हो ना हिंदी इंग्लिश की, इसमें कोई जरूरत नहीं है। माहिम क्रीक कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। अगला लिखेंगे कुछ जो आपके क्या है? खाड़ी, कुछ खाड़ियों के नाम लिखिए। इन खाड़ियों को भी आप मैप बनाएंगे। आज डे 2 का मैप एंट्री दे रहा हूं, खाड़ी। ठीक है, तो पहला लिखेंगे कच्छ की खाड़ी। दूसरा, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। थर्ड लिखिए गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ये तीनों खाड़ी को अपने मैप में बनाएंगे डे 2 में। क्लियर? इसके बाद अगला लिखेंगे कोको स्ट्रेट, कोको, COCO, कोको स्ट्रेट। ये कहां पर है आपका? अंडमान सी में है।
कोको स्ट्रेट, ठीक है। कोको स्ट्रेट के बाद आप लोग लिखिए ग्रेट चैनल।